ज्ञान की उस ऊंचाई पर जहां श्री गुरु अर्जन देव बैठे हुए हैं, वहां से बुरा अच्छा ऐसी डिविजन्स नहीं की जाती। बुरा जिस माया का रूप है, अच्छा भी उसी माया का रूप है, और माया परमात्मा का रूप है। तो जिसकी नजर परमात्मा वाली हो गई, सिर्फ वही ये बात कह सकता है कि क्या बुरा और क्या अच्छा। आप नहीं कह सकते। जब संत ये कहते हैं सब कुछ परमात्मा करते हैं, तो ये संत की दृष्टि है। वही कहता है, वो समझता है, वो जानता है। आप इस लाइन को दोहराएंगे तो आप क्या है? आप संत तो हो नहीं, आपकी ज्ञान की दृष्टि तो है नहीं। आप ये बातें तब बोलोगे जब कुछ बुरा तुम्हारे साथ हो जाएगा, फिर कहोगे जो भगवान की मर्जी वही होता है। पर जब कुछ अच्छा हो जाएगा तो छलांग मार के खुद आ जाओगे, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। बुरा हो जाए उसने किया उसने किया उसने किया। दिस लाइन इज नॉट फॉर एवरीवन। सब कुछ परमात्मा की मर्जी से होता है। क्यों? तुम तो कहोगे लो देखा, इसलिए अब अगर सुबह हम नहीं उठे बोलेंगे परमात्मा की मर्जी, भजन नहीं करते परमात्मा की मर्जी, हम गंदे हैं परमात्मा की मर्जी, मन अच्छा नहीं है परमात्मा की मर्जी। वाह वाह वाह। जितने गलत काम है ना उस समय पर आप ये लाइन बोलते हैं, ये लाइन उन अज्ञानियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ ज्ञानियों के लिए। मौला खेल करे सब आपे, ये ज्ञानियों के लिए है लाइन, ये अज्ञानियों के लिए है ही नहीं। The one who has choice, expectations, desires cannot say this line. ये लाइन वही कह सकता है जिसका मन इच्छा रहित, वासना रहित, द्वेष रहित, द्वंद्व रहित, सिर्फ वही कह सकता है। पया किर्त न मेटे कोए, नानक जाने सच्चा सोए। जो कर्म आप कर देंगे उसको कोई मिटा नहीं सकता है, और ये बात सच है, सच है। इसलिए कुछ भी करने से पहले सोचो, विचारो, फिर करो। कुछ भी जल्दबाजी में मत करिए, कुछ भी। बी कॉशियस, बी विजिलेंट। जीवन के हर पल में ये सावधानी की जरूरत है। रोड साइड लिखा रहता है ना बोर्ड, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये आपकी जिंदगी के लिए भी सच है। आप देखें ना, खाना खाने बैठे, आप खाना बैठे और खाने में जो सब्जी आई बड़ी स्वाद है, स्वाद है, आप एक कटोरी खा गए और दूसरी भी खा गए, और किसी ने ले लो ना थोड़ी सी, नहीं 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 चल थोड़ी दे ही दो। सावधानी हटी और पेट में दुर्घटना घटी। भारी भरकम चीज खा ले, पाचन शक्ति अच्छी ना हो, और ऐसा भोजन खाए और खाने के बाद रोता है, फिर पेट दुख रहा पेट दुख रहा। एक आदमी वैद्य के पास गया, डॉक्टर साहब पेट दुखता है पेट दुखता है। वैद्य कहता है अच्छा क्या खाया था? कह रहे असल में पड़ोसियों में ना शादी थी, उनके यहाँ से खाना आया हुआ था। बोले शादी कब हुई थी? बोले 2 दिन पहले। तो बोले सामान कहाँ रखा? तो बोले फ्रिज में। 2 दिन में फ्रिज में पड़ा हुआ खाना भी डिजेनरेट हो जाता है, इसीलिए हम उसे बासी बोलते। आयुर्वेद कहता है दोपहर का गुंदा हुआ आटा रात तलक बासी है, फ्रेश नहीं है वो। 2 दिन का पुराना फ्रिज का खाना खा रहा है, अकल कहां गई थी उसकी? तो वैद्य ने एक सुरमा दिया, कह रहे आंखों में लगा लेना। बोले आंखों में लगा? दर्द पेट में हो रही। बोले नहीं, आंखों से तुझे दिखाई नहीं देता, बासी सामान खा रहा। कहते वैद्य जी क्या करते हो, मजाक करते हो? कहते बेटे दिमाग के लिए सुरमा कोई है नहीं तो तेरे दिमाग के लिए सुरमा देता मैं, अभी आंख के लिए दे रहा, देख के खाना चाहिए। सावधानी हटी। और कॉलेज जाते पढ़ाई करते रास्ते में एक लड़की दिख गई सुंदर, ये ठीक, कॉलेज का ध्यान हट गया, चला गया वहां पे। एग्जाम में नंबर कम आए,
अब उसके पीछे मोटरसाइकिल में चक्कर लगा रहा, कहाँ जाती, कहाँ छोड़ता है, सब उसमें लगे हैं। और एक दिन लड़की के घर वालों ने देख लिया, दे पिटाई हुई, दुर्घटना देखो घट गई। यू नीड टू बी वॉचफुल। खाने में, चलने में, यू आर वॉकिंग एंड इफ यू आर नॉट अटेंटिव यू विल फॉल, यू कैन स्लिप, बी अटेंटिव। बोलने में, गाली दे दी अपने बॉस को, आदत थी गाली देने की, बात करते करते बॉस को भी गाली दे दी, बॉस ने सस्पेंड कर दिया। अकल नहीं है तेरे को बात करने की? सॉरी सर गलती होगी। बोला घर में बैठ के सॉरी बोल, मैं नहीं मानता इसको। जुबान पर, आपके एक्शंस पर, आपके विचारों पर, आपकी सोच पर, आपकी भावनाओं पर। देखिए आपकी भावनाओं पर भी कोई रोक नहीं होती। एक बुरा विचार आया, एक सैड थॉट आया, एक उदास करने वाला विचार आया, बस तुम तो ऐसी लड़ी लगाते हो ना। एक का सिर दुख रहा था, उदाहरण देती हूं जिससे आपको जल्दी समझ लगे। एक का थोड़ा सिर दुख रहा था, तो कुर्सी में बैठी सोचती सिर दुख रहा, क्या करूं मैं, सिर दुख रहा है, बहुत ही दर्द हो रही, कोई नहीं पूछता मेरे को। अब घर में कोई है ही नहीं तो पूछेगा कौन? घर वाला ऑफिस में, बच्चे स्कूल में है, घर में कोई है नहीं। देखिए खामखा सैड नोट्स शुरू हो गए, मेरे को कोई नहीं पूछता, अभी मैं फोन करूंगी ना कोई नहीं आएगा। ऐसे ही करते हैं। जब पिछले साल मेरे पेट में दर्द हुई थी ना, तब भी इन्होंने ऐसे ही किया था। सास बैठी रही थी कमरे में, उसने मेरा हाल नहीं पूछा था। सास ही ऐसी बुरी मिली है मुझे, मैं क्या करूं। बड़ी को सब देती है, मुझे कुछ नहीं देती है। लिंक बनते जा रहे, एक के बाद चेन ऑफ थॉट्स। एक था भाई तेरा सिर दुख रहा है, घर में कोई नहीं है, उठो। देखिए अगर मैं यौगिक साइंस की बात करूं तो जलनेती करो, और उसके बाद थोड़ी देर प्राणायाम करिए, सर दर्द एकदम ठीक हो जाता है। पॉसिबली 2-4 बूंदें देसी घी की, गाय वाला देसी घी हो तो उसकी नाक में 2 बूंदें डाल लीजिए, दैट्स इट, सिर दर्द खत्म। अब मान लो आपको यह तरीका नहीं आता, कोई बात नहीं, गोली खा लो, तुम्हें वही है लगता आसान तरीका। यू डोंट नो हाउ टू यूज योर बॉडी, यू ओनली नो हाउ टू अब्यूज योर बॉडी। यू आर सो ड्रग डिपेंडेंट। सिर दुख रहा गोली खा लो, पेट दुख रहा गोली खा लो, नींद नहीं आ रही गोली खा लो, नींद खुल नहीं रही गोली खा लो, गोली खाते रहते। इट्स नॉट राइट। सोचना चाहिए मुंह में क्या डाल रहे हो आप, सोचना चाहिए। जो सावधान नहीं रहते हैं उनके जीवन में दुर्घटनाएं घटती ही हैं। आपके द्वारा किए गए कर्म आपके जीवन में फांसी बन के गले में लटके रहेंगे। सब कर तिसके वो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। सब दिल उसके, सब करने वाला वही है, हम उसको सिर्फ नमस्कार कर सकते हैं, वो करें। लेट मी से इट अगेन, इसके पहले कि तुम फिर गलत दिशा में सोचने लग जाओ। सब परमात्मा के ही मन है, सब मन में खुद परमात्मा है। बट दिस डजंट मीन्स कि आपके मन में विचार कैसे आएंगे ये भी परमात्मा तय करेंगे। ना ना ना, आपके पास पूरी आजादी है। दिमाग उसने दिया, मन उसने दिया, दिल उसने दिया, शरीर उसने दिया, लेकिन इस दिमाग में विचार क्या चलेंगे, दैट इज योर चॉइस, दैट इज योर राइट। और यही मानव होने की श्रेष्ठता है कि आपको ये फ्रीडम, ये शक्ति, ये ताकत मिली है जो दूसरे जानवरों के पास नहीं है। लोमड़ी लोमड़ी पैदा होती है, लोमड़ी लोमड़ी मर जाती है। आदमी आदमी पैदा होता है और संभव है कि आदमी संत होके मरे, योगी होके मरे, ज्ञानी होके मरे, मुक्त होके मरे। दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनिमल और एनी बर्ड्स लाइफ। दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ स्पाइन एंड ब्रेन, ह्यूमंस हैव। वो बात अलग है कि आदमी अपने दिमाग का सही उपयोग करना ही नहीं जानता।
बस खाओ खाओ खाओ, पियो सो, फिर खाओ फिर सो जाओ, फिर खाओ फिर सो जाओ। खाने के लिए कमाना पड़ता, वो एक मजबूरी है। इसी सोचता है कमाना ना पड़े, बड़ा खुश होते हैं लोग इस बात से। अगर कोई धन दे दे, बाप का मिल जाए, जायदाद मिल जाए, गवर्नमेंट से मिल जाए, लॉटरी निकल जाए। हैव यू एवर थॉट व्हाई मिलियंस ऑफ पीपल गिव मनी टू बाय लॉटरी टिकट? बड़ी अजीब बात। भारत में लॉटरी चलती है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, गो टू एनी कंट्री, टर्की में, सब जगह लॉटरी। लोग टिकट खरीदते हैं, टिकट खरीदते हैं, देखते हैं। किस लिए? काम ना करना पड़े, बैठ के खाएं और सोएं, काम ना करना पड़े। आलसी हैं सब। और सब लोग दे आर लुकिंग फॉर मिरेकल्स टू हैपन। एक बार मेरे जन्मदिन पर एक आदमी ने मुझे लॉटरी का टिकट दिया था। ट्रू, इट्स नॉट जस्ट अ जोक, इट्स ट्रू। कह रहे जी निकल गई तो आपकी किस्मत, और नहीं निकली तो मैं क्या करूं? 100 रुपए की लॉटरी टिकट था। हम तो ऐसे ऐसे प्राणियों को मिलते हैं कि नमस्कार करना पड़ता है। वो कह रहे हैं सदा सदा तिसको नमस्कार, हम इधर नमस्कार करते हैं। लॉटरी का टिकट निकल गई तो आपकी किस्मत, नहीं निकली तो अब आपकी किस्मत बुरी, मैं क्या करूं? इनाम 5 लाख रुपए का था उस पर। ये सोच इसीलिए है कि आदमी का मन आलस्य से भरा है, वो कुछ करना नहीं चाहता। एक चीज बड़ी अच्छी लगती है, एक खाना, एक पीना और एक सोना। एंड सी यू हैव सो मेनी फेस्टिवल्स टू डू ऑल दिस। और तो और आजकल नवरात्रि चल रहे हैं, तो नवरात्रि में उपवास कहा गया है। उपवास का मतलब होता है जब एक समय में सिर्फ दूध फल लिया जाए, वन टाइम, एक समय में दूध फल लिया जाए। यहां उपवास के नाम पर ऐसी फीस्टिंग होती है, ऐसे खर्चे होते हैं। साधारण आटा शायद 20 रुपया किलो होगा या 30 होगा, मैं अब खरीदी नहीं कभी तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन न्यूज़पेपर में पढ़ा था कुट्टू का आटा जो है वो 80 रुपया किलो है। अब 80 रुपया किलो आटे की रोटी गरीब आदमी क्या खाएगा? तो व्रत करना भी आज अमीरों का ही काम रह गया। फल भी महंगे हैं। हमारे देखिए, हमारे जो जानने में महात्मा लोग हैं या जो सही से उपवास करना जानते, उपवास मतलब जल एक समय पीते वो तो, पर उन्होंने कोई काम धाम नहीं करने शायद इसलिए भी। लेकिन कुछ ऐसे भी मैंने देखे, काम भी करते हैं दिन भर, लेकिन अपने संकल्प के बल से। मैन डजंट लिव बाय ब्रेड अलोन, जीसस ने कहा था। आदमी सिर्फ रोटी से तो नहीं जीता है। तो ये संकल्प की शक्ति को बढ़ाने के लिए है कि हम रोटी नहीं खाएंगे, हमारी शक्ति कम नहीं होगी और हम वजन भी करेंगे और बाकी काम भी करेंगे। ये उपवास एक एक्सपेरिमेंट होते हैं टू चैलेंज योर ओन विल एंड टू एम्पावर योर ओन विल पावर। अब लोग ऐसे तो व्रत है, इतना खाते हैं, रोज के दिनों से ज्यादा खाते हैं, वो उपवास नहीं है। डिसिप्लिन, संयम, अनुशासन। अब ये शायद आपके लिए फॉरेन वर्ड है, समझ ही नहीं आती क्या बोलते हैं। सब कुछ का कर्ता परमात्मा है। जब गुरुदेव ये कह रहे हैं तो उसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे विचार कैसे होंगे उसकी जिम्मेदारी भी परमात्मा के ऊपर है, नहीं, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर। रब की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्यावो सांस गिरास। उसका ध्यान करो हर श्वास में, हर श्वास जो अंदर जावे, हर श्वास जो बाहर आवे, उसी को याद कर। सब किछ वर्ते तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया। सब कुछ उसी का किया हो रहा है
जैसा करे, जैसा वो चाहे तैसा को थिया, थिया माने हुआ, वैसा हो रहा है। फिर याद करा दूं, इसमें अपनी बेईमानियां मत ले आना। लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं, बहुत 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 बार ये सवाल मेरे सामने आता है कि भगवान लोगों को बुरा काम करने से रोक क्यों नहीं देते, भगवान फ्लड्स क्यों नहीं रोक देते, अर्थक्वेक क्यों नहीं रोक देते, होने ही क्यों देते हैं, इतने आदमी मर जाते हैं, भगवान कातिलों को कत्ल करने से क्यों नहीं रोक देते। लो भैया, ये भी अच्छी रही। जब सब कुछ वो करेगा तो तुम्हें अकल किस वास्ते दी है? देखिए, पेड़ के अंदर क्या होगा, वो सब कुछ प्रकृति नियंत्रण करती है। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय नेचर। व्हेन इट विल स्प्राउट, व्हेन द ट्विग विल कम आउट, व्हेन द लीव्स विल कम, व्हेन द फ्लावर्स विल कम, कब फल आएंगे, कब फूल आएंगे, ये सब प्रकृति ने तय। पेड़ को सोचना नहीं पड़ता कि अच्छा आज मैं पत्ते उगा लूं, आज मैं अपने अंदर से फूल निकाल लूं। वो नहीं, उसको सोचने की जरूरत नहीं, उसके पास बुद्धि नहीं है। लेकिन परमात्मा ने आपको, प्रकृति ने आपको बुद्धि दी है। कुत्ते के पास नहीं है, मेरे पास 2 हैं। उन्होंने कभी आके नहीं मेरे को कहा गुरु मां आप बाहर जा रहे हो, हमको भी लेके जाओ ना। उनकी अकल इतनी ही है, वो मुझे देखते हैं, पूंछ हिलाते हैं, पांव चाटते हैं, पास बैठ जाते हैं, एक बिस्किट खाते हैं, खुश हो जाते हैं, गो चले जाते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा सारे सत्संग सुन रहे हम भी सुनेंगे, नेवर। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं अब 9 साल का हो गया हूं, मेरी शादी करो, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी शादी कर दो, कभी नहीं बोलते। उनके पास मैरिज इंस्टीट्यूशन जैसी कोई संस्कार वाला मन नहीं होता है। कुत्ते में, बहुत से जानवरों में बुद्धि एक्टिव नहीं होती, लेकिन मन का कुछ हिस्सा एक्टिव होता है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में, जंगल के जानवरों में उनके अपने मेटिंग के सीजन है, बच्चे होंगे तो उनको कैसे पालना है, ये भी प्रकृति ने उनको उतनी ट्रेनिंग दे रखी है। और एक समय के बाद वो अपने बच्चे से अलग हो जाते हैं, ये भी उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। वो कभी याद नहीं करते हैं अपने बच्चों को, वो कभी ये नहीं सोचते हे मेरा बेटा कहाँ होगा। शेरनी कभी नहीं सोचती। शेरनी अपने मेटिंग सीजन में जब आएगी, फिर नए एक शेर से मिलेगी, फिर बच्चा पैदा कर, शी विल नेवर रिमेंबर। उसने एल्बम नहीं बनाई हुई, ये मैं, ये मेरे 2 बच्चे, ये मेरा घर वाला। उनके यहाँ कोई एल्बम सिस्टम नहीं। दे डोंट होल्ड ऑन टू मेमोरीज, दे डोंट हैव दैट फैकल्टी। दे हैव सस्टेनेंस, मेंटेनेंस, सर्वाइवल, फाइटिंग इंस्टिंक्ट्स एंड स्किल्स, ये उनके पास होते हैं। जानवर आएगा तो भागना कैसे है या हमला कैसे करना, ये उनको आता है, बहुत अच्छी तरह से आता है। लेकिन उस जानवर को मार देने के बाद शेर ये नहीं कहेगा मेरी फोटो खींचो, देखो मैंने दूसरे शेर को मार दिया, मुझे मेडल दो, मैंने दूसरे शेर को मार दिया, मैं कितना वीर हूं। शेर ऐसा नहीं कहेगा। दैट वाज जस्ट बायोलॉजिकल नीड, उसको अपने आप को बचाना था, उसने बचाया। लेकिन उसके पास दिमाग नहीं। लेकिन मनुष्य है, हम इंसान हैं, हम इंसानों को मालिक ने बुद्धि दी है ताकि हम अच्छी सोच करें और अच्छा कर्म करें, और हम चाहें तो हम बुरी सोच करें और बुरा कर्म करें। सब कुछ परमात्मा कर रहा है। मतलब ये जो तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, ये तो उसी ने करी है। देख किसने बनाया, तेरी शक्ल सूरत सब उसने। पेड़ पत्थर पहाड़, अंतरिक्ष, ये तारे, द गैलेक्सीज, एवरीथिंग एवरीथिंग has been created by the creator। उस सृष्टा को नमस्कार करो, उस सृष्टा को याद करो जो तेरे मन में, बुद्धि में रहता है। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार। वही करता है, वही खेल रहा है, वही देख रहा है। दूसरा कोई है नहीं जिसके बारे में विचार करूं। एक परमात्मा की ही ये दृष्टि है। जिसनो कृपा करे तिसे आपन नाम
नाम दे, वड भागी नानक जन से। जिस पर मालिक कृपा करे उसी को अपना ये नाम, ये ज्ञान, ये ध्यान देते हैं, और कोई बड़े भाग वाला होगा तो उसको ये मिल जाएगा। देखिए अब ये इंटरकनेक्टेड लाइन है। एक तरफ कहा वो जिसको चाहे दे, और दूसरी लाइन में कह दिया जिसके बड़े भाग होंगे उसको मिलेगा। बड़े भाग का मतलब क्या है? भाग्य किसको कहते हैं? लेट मी रिमाइंड यू अगेन, भाग्य क्या है? भाग्य वो नहीं जो परमात्मा ने लिख दिया। भाग्य है आपके ही पूर्व के कर्मों का जोड़। द सम टोटल ऑफ योर पास्ट एक्शंस इज योर भाग्य। आज आप जो कर्म कर रहे हैं ये आज भी आपके डेस्टिनी में जुड़ रहा है। अच्छा, आज आप ये सोचें, आज देखिए आपका मन अगर दुनिया की बातें छोड़ के परमेश्वर की आराधना करने की सोच करने लग जाए, कि मैं सिमरन करूं, मेरे मन में सिमरन आए, मैं भगवान को खोजूं, मैं मन को लगाऊं, मैं समाधि सीखूं क्या है, कैसे होती है। आप ऐसी इच्छा करने लग जाएं और रोज करें, और रोज इसके विषय में सोचने लग जाएं। और आप जब कभी अपने मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, गिरजे जहां भी कहीं जाते हैं, जब वहां जाएं और वहां प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे ऐसा कुछ संजोग बनाओ कि कोई ऐसे लोग मिलें जिनके साथ बैठूं और सीखूं कैसे भजन करते, कैसे ध्यान करते हैं, सत्संग मिले, सत विचार मिले, साध संग मिले। ऐसी आप भावना करने लग जाओगे, आप हो गए बड़े भाग वाले। क्योंकि ये बीज है जो तुम्हारे शुभ भाग्य के फल को जन्म दे देगा। तुम आज वो हो जो तुमने कल सोचा था, तुम कल वो हो जाओगे जो तुम आज अपने लिए सोच करोगे। याद है ना, पीछे अष्टपदी में गुरुदेव ने कहा था कि बचपन था तो दूध प्यारा था, पर जोबन भोजन सुख सूद, जवान हुआ तो खाना पीना ऐशयाशी अच्छी लग रही थी, वृद्ध पया ऊपर साक सैन, मुखिया पे आयो बैठ को देन। मजा आ रहा है ना? अर्थ समझ लग गया, मुझे दोबारा समझाने की जरूरत नहीं। ये सबकी डिफॉल्ट सेटिंग है। बचपन है, खेलते हैं, खाते हैं, मस्ती करते। जवान है, पढ़ते लिखते, कमाते, शादी करते, बच्चे पैदा करते हैं। बूढ़े होते हैं, घर में बैठ करके देखता है मुंह दूसरों का, मुखिया पे आयो बैठ को देन। कभी कभी ना बूढ़े बूढ़े लोगों के साथ बैठना चाहिए और उनके शक्ल में अपनी शक्ल ढूंढनी चाहिए, एक दिन वैसे ही हो जाएंगे। At least you may understand by doing this. ये जवानी सदा नहीं, ये खूबसूरती सदा नहीं, ये शरीर की ताकत सदा नहीं। और इस शरीर की ताकत से तू दौड़ के पैसा कमा रहा है, पैसा 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 पैसा। और गुरुदेव ने देखो क्या बात बोली थी, कितना कमा ले, निकम्मा है तू, पशु है, मुग्ध है, प्रेत है, कैसे कैसे शब्द बोले, कैसे कैसे शब्द बोले। अगर तेरे पास नाम नहीं, ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, पशु है तू। गर्दब प्रीत पर समसंग होए, गधे को मिट्टी से प्यार होता, चंदन लगा दो वो भी उतार देगा। इतनी बात सुनने के बाद भी मन फिर भागे संसार में। What's the use? It's very difficult, very very difficult to come out of this default setting. जिनसे दुखी होता है उन्हीं को प्यार करता है। आप किससे दुखी होते? बेटे से, पति से, पत्नी से, बच्चे से, पोते से, रिश्तेदारों से, उन्हीं के साथ ही रहते हो। ये तुम्हारी मजबूरी,
You love your tormentors because you too get a chance to torment them in name of emotional relationships. This is what people do to one another. No one gave you training what it means to get married and how to be in a marriage. No one gave that training. लड़कियों से पूछ के देख लो, शादी मतलब अच्छे अच्छे कपड़े, पार्टी, रिसेप्शन, घूमना, हनीमून, ये है शादी। इस बेवकूफी के साथ कोई शादी में जाएगा तो रोएगा। शादी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शादी मतलब लविंग समवन। व्हाट डज दैट मीन, लविंग समवन? किसी को प्यार करना। किसी को प्यार करने का मतलब है व्हेन यू डोंट हार्म, इंजर और इंसल्ट एनीवन, यू डू दिस। आप ये करते हैं, आप नुकसान नहीं करते, अपमानित नहीं करते, किसी को दुख नहीं देते। जब ये चार चीजें आप नहीं करते, रिमाइंडर प्रेम है। समझ रहे हैं जो मैं बात बोलूं? यू डोंट हार्म, इंजर, इंसल्ट दी पर्सन। उसे घायल नहीं करते, उसे पीड़ा नहीं देते, उसे चोट नहीं देते, उसको अपमानित नहीं करते। ये आप नहीं करते हैं, जो पीछे बचता है वो प्यार। और यहां मैं देखती हूं लोग जिसको ये सो कॉल्ड कहते हैं ना, मैं प्यार करते हैं, उसी को अपमानित करते हैं, उसी को तकलीफ देते हैं। क्या पति ये सोचता है कि मेरे ऐसे बोलने या मेरे ऐसे करने से मेरी पत्नी का दिल दुख जाएगा? क्या पत्नी ऐसा सोचती है कि मेरे ऐसे काम करने से या ऐसा बोलने से मेरे पति का दिल दुख जाएगा? उस बात की परवाह नहीं है, बस दुखा दो। और ऐसे प्यार करते हैं। पीपल डोंट नो हाउ टू लव। लव इज गिविंग, देना। अब देने को कुछ होगा तो दोगे, भिखारी क्या देगा किसी को? अपने अंदर इतना प्यार होवे तो फिर ये प्यार दूसरे को देवे। अपना सुख बाद में, उसका पहले। अच्छा, ये पत्नी ही ना सोचे, पति भी वैसा ही सोच रहा है। हिंदुस्तान में नियम अलग है, पत्नी ऐसा करे और पति जो मर्जी करे ना। दिस इज नॉट मैरिज। शादी वो है जिसमें पति पत्नी दोनों एक दूसरे को इज्जत करे, एक दूसरे को चोट न पहुंचाए, एक दूसरे को घायल न करें, एक दूसरे का अपमान न करें, एक दूसरे को स्पेस देते हैं। ये अगर हो तो हम कह सकते हैं कि ये शादी है। और अगर ये नहीं है तो शादी के नाम पे सिर्फ बर्बादी है। और बर्बाद लोगों की भीड़ मेरे सामने बैठी हुई है।